धन्यवाद प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु आज के वचन द्वारा सबको ब्लेस करें, आशीष करें। सारी आदर महिमा आपके नाम को देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 119 भजन संहिता उसका 166 वचन। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूँ और तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूँ। हालेलुया। कि हम परमेश्वर की जब आज्ञा को मानते हैं तो उद्धार को पाते हैं। जब हम परमेश्वर के भवन में जाकर अपने जीवन में प्रार्थना को समय देते हैं, वचन को समय देते हैं, आराधना में समय देते हैं, तो हम चंगाई, छुटकारा और आशीष को पाते हैं। पर जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में मानते हैं तो उद्धार को पाते हैं। हालेलुया। उद्धार प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है हमारा। उसने हम उद्धार दिया है हमें, और अपनी आज्ञा मानने वालों को प्रभु अपने उद्धार देते हैं, उससे भर देते हैं। उद्धार का जीवन उन्हें मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, उद्धार पाने वालों को आज्ञा मानना ज़रूरी है। हालेलुया। और आगे लिखा है, मैं तेरी चितौनियों को जी से मानता हूँ और उनसे बहुत प्रीति रखता हूँ। परमेश्वर की हर एक चितौनी को, हर एक आज्ञा को दिल से मानता है जो वो उससे प्रीति रखता है। उसने उद्धार को पाया है। जो इंसान ने सिर्फ चंगाई को पाया है, सिर्फ छुटकारे को पाया है, सिर्फ बरकत को पाया है, वो उद्धार को शायद अभी तक नहीं जानता। पर जिसने उद्धार पाया है वो एक ही चर्च में रहकर सेटिस्फाई है, एक ही अगुआ के साथ वो सेटिस्फाई है, एक ही जगह पे उसको संतुष्टि है, पवित्र आत्मा में वो बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है, क्योंकि उसने उद्धार को पा लिया है। उद्धार प्रभु यीशु मसीह खुद है। उसे कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ही जगह रहकर बढ़ेगा और परमेश्वर उसको वहीं पे फलवंत करेगा, क्योंकि उसने उद्धार को पाया है। एक चंगाई पाने वाला, एक अकेला छुटकारा पाने वाला और अकेला सिर्फ बरकत पाने वाला इंसान उद्धार को नहीं समझ सकता, क्योंकि उद्धार को पाने के लिए हमें उसके नियमों को मानना होगा, हमें उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, हमें उसकी चितौनियों को मानना पड़ेगा। जो परमेश्वर ने बोला है कि जो मेरी चितौनियों को मानता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है, वो मुझसे और वो प्रीति रखता है परमेश्वर से। हालेलुया। अगर हमारे पास एक अच्छा पिता है, संसारिक रीति से देखें, वो हमें अच्छी तरह से खिला रहा है, पिला रहा है, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, तो हम दूसरे पिता की तरफ नहीं भागेंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह से हमने उद्धार पा लिया है, हम एक ही चर्च में, प्रभु हमें चला रहा है, बरकत दे रहा है, सेटिस्फाई प्रभु ने हमारे जीवन को किया है, उद्धार से भरा है, पवित्र आत्मा दिया है, हमें प्रभु अपना रेवलेशन दे रहा है, तो हमें भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ उसकी आज्ञा को मानने की ज़रूरत है। आज्ञा मानने से परमेश्वर का उद्धार मिलता है। हमें परमेश्वर की चितौनियों को जान पाते हैं, उसकी व्यवस्था को समझ पाते हैं। और आगे 168 कहता है, मैं तेरे उपदेशों और चितौनियों को मानता आया हूँ, क्योंकि मेरी चाल चलन तेरे सम्मुख प्रकट है। हालेलुया। चाल चलन करैक्टर की बात हो रही है। करैक्टर संसार की रीति से देखें तो बुरे काम करने वाले एक इंसान करैक्टर को खराब बोलते हैं, या शराब पीने वाले के करैक्टर को खराब बोलते हैं। पर आत्मिक रीति से करैक्टर किसका खराब है? जो जगह बेजगह संगति करता है, उसका चाल चलन अच्छा नहीं है। जो कभी किसी चर्च में जा रहा है, कभी किसी चर्च में जा रहा है, कभी किसी पास्टर के पास जा रहा है, कभी किसी पास्टर के पास में जा रहा है, वो करैक्टर में सही नहीं है। प्रभु की नज़र में उसका करैक्टर सही नहीं है, क्योंकि आज्ञा क्या है? तो एक ही अगुए के अधीन रहकर अपना जीवन जी, मसीहत में बढ़, आज्ञा को मान, चितौनियों को मान, प्रभु से प्रीति रख, उद्धार को पा। हालेलुया। और हमारा करैक्टर प्रभु की नज़रों में, प्रभु एक ही पिता के आगे विनती करता था। प्रभु ने खुद एक उदाहरण छोड़ा है। प्रभु ने पिता की आज्ञाकारी की है, प्रभु ने और किसी की आज्ञाकारी नहीं की है। प्रभु यीशु खुद एक उदाहरण बने हैं। एक ही परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हुए उन्होंने उद्धार हमारे लिए छोड़ा, उद्धार को हमें दिया। हालेलुया। आज्ञाकारी ही हमें उद्धार के करीब लेके जाती है। भाई और बहनों, आज्ञाकारी ही हमें एक ही चर्च के साथ जुड़े रहने की, हमारे
इजाज़त देती है, हमारे मन में ये डालती है कि हाँ, हमें यही जुड़कर, हमें एक ही जगह पे रहकर बढ़ना है। अगर एक पौधे को हम लगाएंगे, दूसरे दिन उखाड़ देंगे, फिर तीसरे दिन लगाएंगे, चौथे दिन उखाड़ देंगे, तो वो पौधा बढ़ेगा नहीं, मुरझा जाएगा, टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि एक पौधे को बढ़ने के लिए कम से कम 6 महीने, साल तो लग ही जाते हैं। हालेलुया। और इसी तरह अगर हमने बढ़ना है, अगर हम जगह बेजगह जाते हैं तो अपने आप को हम तोड़ रहे हैं। हम एक पौधा, प्रभु का लगाया हुआ हम पौधा है, बीज है, हमें बार बार उखड़ना नहीं है, हमें ख़त्म नहीं होना है, बल्कि एक ही जगह रहकर, एक ही जगह से हमें सींचे जाकर, हम जब एक ही जगह से सींचे जाते हैं, हमें पानी दिया जाता है, हमारी हालेलुया, एक ही जगह रहकर जब हमें सींचा जाता है, हमें पानी दिया जाता है, हमें टीचिंग दी जाती है, हमारा पास्टर हमारी अगुवाई कर रहा है, तो हमें वहीं रहकर बढ़ना है। ये है चाल चलन। हमें अपने चाल चलन को देखना है। क्या हम आज अपने चाल चलन पर ध्यान दें? अगर हमने उद्धार पाया है, हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, उसकी चितौनियों को मानते हैं, उससे प्रीति रखते हैं, तो आज हम इस बात पर भी ध्यान दें कि हमारा चाल चलन प्रभु के सम्मुख सही है। हालेलुया। क्या हम एक ही चर्च के साथ जुड़े हैं? क्या हम एक ही पासवान की अधीनगी में जीवन जी रहे हैं? क्या हमें एक ही जगह पे रहकर मसीहत में बढ़ रहे हैं? क्या हम एक ही जगह चल रहे हैं? ये अपने जीवन पर मनन करें। हालेलुया। अगर हम एक ही जगह पे हैं, एक ही अधीनगी में हैं, एक ही जगह रहकर हमने ये सीखा है कि उद्धार क्या है, आज्ञाकारी क्या है, प्रभु से प्रीति रखना क्या है, प्रभु की चितौनियों को मानना क्या है, तो हम सही जगह पे हैं। हालेलुया। और हमने आज अगर सिर्फ चंगाई पानी है, सिर्फ बरकत को लेना है, सिर्फ छुटकारे को लेना है, तो हम उद्धार को नहीं देखने पाएंगे अगर प्रभु की आज्ञा में नहीं आएंगे। प्रभु की आज्ञा को माने मेरे भाई और बहनों, प्रभु से प्रीति रखें, प्रभु की चितौनियों को जाने, ताकि जो हमारा चाल चलन है, आत्मिक चाल चलन है, प्रभु भी हमारे लिए प्रभु भी बोलने पाए कि ये मेरा विश्वास योग्य दास है, मेरी विश्वास योग्य पुत्र और पुत्री है। जो शब्द प्रभु ने यीशु के लिए बोले, वो हमारे लिए भी बोलने पाए। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आमीन। सबको जय मसीह।